सबको मेरा प्रणाम। आज हम हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हमारे पाठशाला के प्रधान अध्यापक जी, अध्यापक और अध्यापिका सभी को मैं हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। भारत एक विशाल देश है। इसमें अनेक राज्य हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी प्रादेशिक भाषा होती है। राज्य की सीमा के अंदर प्रादेशिक भाषा में काम चलता है, परंतु राज्यों के बीच में व्यवहार करने के लिए एक सामान्य संपर्क भाषा की आवश्यकता है। देश की प्रादेशिक भाषाओं में जिसे अधिक लोग बोलते और समझते हैं, वही देश की राष्ट्रभाषा बन सकती है। इन सभी गुणों के होने के कारण प्राचीन संस्कृति और भव्यता से पूर्ण होने के कारण हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा घोषित की गई है। इसीलिए देश के करोड़ों लोगों से बोली जाने वाली हिंदी को हमारे संविधान ने राष्ट्रभाषा घोषित की। अंतर प्रांतीय और अखिल भारतीय व्यवहारों के लिए हिंदी का उपयोग किया जाता है, पर प्रत्येक राज्य में वह की प्रादेशिक भाषा राज्यभाषा बनी। धन्यवाद। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। एमपी यूपीएस गौरापुर पाठशाला के माध्यम से बच्चों को और देशवासियों को सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित पाठशाला के प्रधान अध्यापक जी श्री जादव अशोक कुमार जी और तोड़सम कैलाश जी और अडे स्वराज जी, राजमोहन सर, कैलेश्वरी मैडम, सभी को मेरा धन्यवाद, क्योंकि इस कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित रहकर इस हिंदी दिवस की शोभा बढ़ाए। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो जन जन तक सबको जोड़ने वाली भाषा है, एक सूत्र में जोड़ने वाली भाषा है। जैसे माला होती है, माला उसको धागे एक धागे में पिरो देते हैं। सब जो फूल होते हैं, जो माला होती है, उसको एक धागे में पिरो कर उसकी माला बना देते हैं। उसी तरह देश में हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी प्रांतों को, सभी जातियों को और सभी धर्मों को जोड़ने वाली एक ऐसी भाषा है जो हमारे राजभाषा कहलाती है और राष्ट्रभाषा भी कहलाती है। ये ऐसी भाषा है जो अ से प्रारंभ होती है और ज्ञा तक समाप्त हो जाती है। अ से अनपढ़ और ज्ञा से ज्ञानी। अगर अ से ज्ञा तक जो इंसान पढ़ लिया वो अनपढ़ से ज्ञानी बन जाता है। इसलिए हिंदी हमको सबको जोड़ने वाली भाषा है, एक सूत्र में जोड़ने वाली भाषा है और देश को चलाने वाली भाषा है। आज हमारे भारत देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी बोलने वाले की संख्या अधिक से अधिक बढ़ रही है और विश्व में हिंदी बोलने वाले की संख्या दूसरे स्थान पर है। इसलिए आप लोग, आप बच्चों से मेरा यही अनुरोध है कि आप हिंदी अच्छा पढ़ो और ज्ञानी बन जाओ। और ज्ञानी होने से क्या होता है, अपने पास थोड़ा ज्ञान रहा तो क्या होता है, विज्ञान का सही उपयोग कर सकते हैं। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, हम अनपढ़ है, तो हम विज्ञान का उपयोग कर सकते हैं क्या? नहीं। आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ रहा है। आज विज्ञान का युग है। आज का युग जो है वो विज्ञान का युग है और विज्ञान को समझने के लिए और उसको चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ज्ञान की जरूरत पड़ती है। और वो ज्ञान कहाँ से मिलता है? पढ़ने से मिलता है।
पढ़ना है। सभी अभी हमारे देश में त्रिभाषा सूत्र है। हर राष्ट्र में, हर स्टेट में अपनी अपनी भाषा होती है, अपनी अपनी स्टेट भाषा होती है। फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज। अपने भारत देश में अनेक राष्ट्र है, जैसे हमारे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अभी दक्षिणी भारत देश में दक्कनी भाषा बोली जाती है और उत्तर भारत देश में देवनागरी भाषा बोली जाती है। ये देवनागरी भाषा हिंदी देवनागरी भाषा है। संस्कृत में दो बोली है, एक देवनागरी और एक दक्कनी। एक देवनागरी और एक द्राविड़। एक देवनागरी और एक द्राविड़ भाषा। द्राविड़ भाषा दक्षिण भारत में बोली जाती है, जैसे तेलुगु, तमिल, मलयालम, अपने जो उड़िया, ये द्राविड़ भाषा की लिपि है। और हिंदी में जो उत्तर भारत में बोलते हैं वो सब देवनागरी भाषा है। इसलिए आप सभी को आज का इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी बच्चों को, हमारे पाठशाला में इतने बड़े बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन 6th, 7th, 8th के बच्चे और लड़कियां समझदार है और वो समझ सकती है। अगर एक लड़की पढ़ी तो वो अपना 2 घर को संभाल सकती है और अपने परिवार को भी अच्छे से संभाल सकती है। इसलिए हमारे बेटियों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अच्छा पढ़ो, ज्ञान बढ़ाओ और देश को आगे बढ़ाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये तो हमारा नारा है। लेकिन हिंदी पढ़ो, हिंदी बोलो और हिंदी को अपनाओ। मैं इतना कहते हुए मेरे ये 2 शब्द यहीं पर विराम करता हूँ। अभी हमारी 8वीं कक्षा की छात्रा